हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है पंचलाइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति का अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतें में दर्री, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेक के कल कब्जे वाली चीज का पुनः नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी बहादुर के राज्य में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे में लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी जहां ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदे हो महतो? देखते नहीं पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रह के लोगों को चेतावना देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले के कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतीय पक्षों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोग से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि अखर धरने में ढेर भेर हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। औरतों की मंडली में गुरली का की गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने से 1 घंटे पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपए। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, या मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे देंगे। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्से पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आंखों के आगे धूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरत की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले भी किसी ने नहीं सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस काल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं थी कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेक करे, शुभ लाभ करे, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा? इससे तो अच्छा है पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे,
बात बार पर दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोग का पंच लाइट पहली बार दूसरों के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोग से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज से कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक जवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जल जाएगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है। कह रहा है पंचलाइट का पंबू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में ही लौट जाती। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलमा सलमा वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाहों पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा था गोधन। अब टोले के पंचायत को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपए जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो चिगो चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान जी की ओर देखा और दीवान जी ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंखों का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान जी ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या परिजित है, कोई कल कुब्जा बिगड़ जाए तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कहकर गुलरी काकी उठकर गोधन की झोपड़ी की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के आसपास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचायतों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ी गड़ी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़कर गई और एक मलसी गड़ी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सन सन की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया।
पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना है गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें झुक गई। कीर्तनीय लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।